हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के क्वेश्चन जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। तो चलिए अब देखते हैं उसके आगे। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर कहा गया है विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, 3:2। तो हम मान लेते हैं कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी है 100। अब देखते हैं कि 100 में लड़का कितना है और लड़की कितनी है। तो लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, 3:2। तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा, 3 बटे, नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, 3 2 5, 3/5 गुने 100। तो 20 बचे 100, 20 3 60। तो 100 विद्यार्थी है जिसमें 60 लड़का है, तो लड़की कितनी हो जाएगी, 40। या इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2/2 और 3 5 गुने 100। तो 20 बचे 100, 20 दूना 40, तब पर भी क्या आएगा, 40। अब कहा गया है 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। फिर आगे पूछा गया कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो 20% लड़कों को जब छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। लड़कों की संख्या कितना है, 60, जिसमें से 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी कि 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो अब हम निकाल लेंगे 60 का 80%, 60 गुने 80/100, यानी कि 48 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब देखते हैं कितने लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 100 में से 25 घटा लेंगे, यानी कि 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 40 का 75%, 40 गुने 75/100, 25 3 75, 25 चौका 100, 10 चौके 40, तो 10 3 30। तो 48 लड़का और 30 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो दोनों को जोड़ लेंगे। कुल विद्यार्थी है 100, जिसमें से 48 लड़का और 30 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 48 और 30 कितना आ जाएगा, 78। यानी कि 100 में से 78 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने का वाला का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 78%। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में से 68, गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 अंक में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अंजू हिंदी में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। तो अंजू हिंदी में 68 अंक प्राप्त करती है, कितना में से, 80 में से। तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, तो 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि 68 अंक प्राप्त करती है 80 में से। तो 100 में से कितना प्राप्त करेगी, 100 से गुना कर देंगे। तो 20 चौका 80 और 20 बचे 100, 17 चौका 68, तो 17 बचे 85%, यानी कि अंजू हिंदी में 85% अंक प्राप्त करती है। अब देखते हैं कि वह गणित में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। तो गणित में 60 में से 46 अंक प्राप्त करती है, यानी कि 46 अंक प्राप्त करती है, कितना में से, 60 में से। तो 100 में कितना प्राप्त करेगी, 100 से गुना कर देते हैं। 20 से कट जाएगा, 20 3 60 और 20 बचे 100। अब 46 और 5 में गुना कर देंगे, 6 बचे 30, 5 चौका 20 और 3 23, 230/3। तो चलिए अब 230 में 3 से भाग दे देते हैं।
तो 7 तिये 21, 2 और 0 तो 20 हो गया, 6 तिरी 18। अब दशमलव दे देंगे, फिर 2 और 0 तो 20 हो जाएगा, यानी कि 76.66 आते रहेगा। तो इसको कर देते हैं 76.67%, क्योंकि आगे 666 आते रहेगा। फिर आगे कहा गया है विज्ञान में 90 अंक में से 74। तो अब देखते हैं कि वह विज्ञान में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। तो विज्ञान में 90 अंक में से 74 अंक प्राप्त करती है, यानी कि 74 अंक प्राप्त करती है 90 में से, तो 100 में से कितना प्राप्त करेगी, 100 से गुना कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 740/9। तो 740 में 9 से भाग दे देंगे, तो 740/9, 9 8 72, 2 0, यानी कि 9 दूना 18। अब 2 बच रहा है, दशमलव दे के 1 0 दे देंगे, 9 दूना 18। अब 2 2 आगे आते रहेगा, यानी कि 82.2%। फिर आगे कहा जा रहा है अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है। तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करती है, 35 अंक प्राप्त करती है। कितना में से, 45 में से। तो 35 अंक प्राप्त करती है 45 में से, तो 100 में से कितना प्राप्त करेगी, 100 से गुना कर देते हैं। 9 पचे 45 और 20 पचे 100। 35 में 20 से गुना कर देंगे, 35 दूना 70, यानी कि 700 अब बटे 9। अब 700 में 9 से भाग कर देते हैं, 700/9, तो यहाँ पर कट जाएगा 9 सत्ते 63, 7 0, 9 सत्ते 63, 7 दशमलव दे के 1 0 दे देंगे, 9 सत्ते 63, यानी कि यहाँ पर 77.777 आते रहेगा। तो इसको कर देंगे 77.78%। तो अंजू हिंदी में 85% अंक प्राप्त करती है, गणित में 76.67%, विज्ञान में 82.2% और अंग्रेजी में 77.78%। तो प्रश्न में पूछा गया है अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है, तो वह हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर कहा गया है 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, तो 50% से कम अंक पाने वालों की संख्या कितना है, 40। अब देखते हैं 50 या 50% से अधिक। तो 50% से कम पाने वालों की संख्या कितना है, 40, और कुल छात्र कितना है, 85। तो 85 में से 40 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 45। यानी कि 45 छात्र वैसे हैं जो 50 या 50% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, तो जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, तो 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 40। तो 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, तो 50% या 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्र कितना है, 45। तो इसको ऊपर में रखेंगे, यानी कि यहाँ पर ध्यान देना है जिससे कंपेयर किया जाए, यानी कि जिसमें का लगा हुआ रहे उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 50% से कम अंक प्राप्त करने वालों का कंपेयर किया जा रहा है किससे, 50 या 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले का। तो 45 को ऊपर रखेंगे और 40 को नीचे। अब 5 से काट देंगे, 9 पचे 45 और 8 पचे 40। इसको अब हम लिख सकते हैं 9/8, यानी कि 9:8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, 450,
और उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, 42%। यानी कि 450 का 42% परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं 450 का 42%। तो 450 गुने 42/100, 50 से काट देंगे इसको, 50 दूना 100 और 50 नमा 450, 21 दूना 42। तो अब 9 में 21 से गुना कर देंगे, 9 9 दूना 18 यानी कि 189। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 189। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो हम मान लेते हैं कि परीक्षा x अंकों की थी और चित्रा प्राप्त करती है 78% अंक, यानी कि x का 78% अंक चित्रा प्राप्त करती है और उसका प्राप्तांक कितना है, 58.5, यानी कि x का 78% बराबर 58.5। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x गुने 78/100 बराबर 58.5। तो यहाँ पर 58.5 है, यहाँ पर यदि दशमलव हटा दे तो नीचे कितना दे देंगे, 10। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 78 और 10 को काट देंगे 2 से, 5 दूना 10 और 39 दूना 78। अब 39 से 585 कट जाएगा 15 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या x है। तो प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। तो 5% अनुपस्थित है तो उपस्थित कितने हैं, 95%। और उपस्थित छात्रों की संख्या कितना है, 38, यानी कि x का 95% बराबर कितना है, 38। तो हम लिख सकते हैं x का 95% बराबर 38। तो x गुने 95/100 बराबर 38। अब हम 5 से काट देते हैं, 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100, 19 दूना 38। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, यानी कि छात्रों की कुल संख्या कितना है, 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया है 5% छात्र अनुपस्थित है, तो 5% अनुपस्थित है तो उपस्थित कितने हैं, 95%। तो हम लिख सकते हैं 95% बराबर 38। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 38/95। और पूछा गया है छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना होता है, 100%। तो 1% का वैल्यू निकल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं 100% का वैल्यू। तो 38/95 गुने 100, तो 19 × 5 = 95 और 19 दूना 38, 20 × 5 = 100। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 20 दूना 40। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर प्रश्न में राम को कितना मिल रहा है, 40% अंक, और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो रहा है। यानी कि पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे 20 नंबर कम आ रहा है किसको, राम को। और आदित्य का प्राप्तांक कितना है, 45%। और पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए उससे 30 अंक अधिक ला रहा है। यानी कि पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे 30 नंबर अधिक ला रहा है कौन, आदित्य। तो यहाँ पर राम और आदित्य के प्रतिशत प्राप्तांक में कितना का अंतर आ रहा है, 5% का। और दोनों के प्राप्तांक में कितना का अंतर आ रहा है, 50 का। यानी कि राम 20 नंबर कम ला रहा है और आदित्य 30 नंबर अधिक ला रहा है। तो -20 और +30 दोनों में कितना का डिफरेंस है, 50 का।
तो 5%, इधर प्रतिशत में कितना का अंतर है 5 का, और अंक में कितना का अंतर है 50 का। तो हम लिख सकते हैं 5% बराबर 50। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। तो राम कितना प्राप्त करता है 40% और वह 20 नंबर से फेल कर जाता है। तो देखते हैं 20 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 1% बराबर है 10, तो 20 में 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2। राम 40% अंक प्राप्त करता है और 2% से फेल कर रहा है। तो 40% प्राप्त करता है और 2% से फेल कर रहा है, यानी कि प्रतिशत प्राप्तांक कितना है 40 और 2 42%, क्योंकि 40 तो लाता ही और फेल कर रहा है 2% से, तो पास होने के लिए कितना चाहिए 42%। या यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1% का वैल्यू है 10, तो 30 नंबर कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 30 में 10 से भाग दे देंगे तो 3। तो आदित्य 45% ला रहा है, जो कि पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए उससे 3% अधिक है। तो 45% ला रहा है, जो कि 3% अधिक है। तो 45 में से 3 घटा देंगे, यानी कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए 42%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी। तो प्रंजॉय 272 अंक प्राप्त करता है और वह कितने प्रतिशत के बराबर है 64% के। तो हम लिख सकते हैं 64% बराबर 272। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 272/64। और किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100%। तो 1% का वैल्यू कितना है 272/64। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 272/64 गुने 100। अब यहाँ पर काट देंगे 4 से 16 चौका 64 और 25 चौका 100। अब 272 को काट देंगे 16 से, 16 इकाई 16, बच जाएगा 11 और 2 112। तो 16 सत्ते 112। तो अब यहाँ पर बच गया 17, 17 गुने 25। अब 17 में 25 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 425, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है 425। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और वह 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 40 और 40 80। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। प्रश्न में कहा गया है कि वह लड़का 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। तो 40 अंक तो वह प्राप्त करता ही है और 40 अंक से फेल कर रहा है, तो 40 और जोड़ देंगे, यानी कि वह 80 अंक लाता तो पास कर जाता। तो 40% बराबर कितना है 80। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 80/40, यानी कि 2। 1% का वैल्यू कितना है 2। अब आगे प्रश्न में पूछा गया है परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक। तो परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितना होगा 100%। कोई लड़का यदि सारा का सारा प्रश्न सोल्व कर देता है तो उसे कितना नंबर मिलेगा 100%। तो 1% का वैल्यू कितना है 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुने 100, यानी कि 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो उत्तीर्ण छात्र कितना है 150 और अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं 100। तो यहाँ पर कुल छात्र कितने हो गए 150 और 100 250। प्रश्न में पूछा गया है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण छात्र कितना है 150 बटे कुल छात्र। तो कुल छात्र कितना है 250, यानी कि कुल छात्र है 250, जिसमें से 150 उत्तीर्ण यानी कि पास कर रहा है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे।
अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 छक्का 150, तो 6 में 10 से गुना कर देंगे 60%, यानी कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 60%। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।